हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे, क्या कोई पत्नी 376 का मुकदमा अपने पति या अपने ससुराल वालों पे लगा सकती है या नहीं, और किन फैक्ट को लेके वो 376 का मुकदमा करा सकती है, या ये कह लेते हैं कि कब 376 का मुकदमा उसका साबित हो पाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अक्सर ये देखा जाता है, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए कोई विवाद अपने पति से पत्नी का होता है, तो वहाँ पे काम क्या होता है कि सबको ये होता है कि मैं तुमको दिखाऊंगा, बदले की भावना, जबरदस्ती छोटे मोटे विवादों को लेकर। तो वहाँ पे ये इशू क्या बनता है कि सीधे तौर पे वो वहाँ पे 498 दुनिया जान गई है कि अब 498 से कुछ लेना देना नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, या ये कह लेते हैं कि 498 के मुकदमे से दुनिया जानती है कि ये बच जाएंगे या इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो अब पत्नी लोग क्या करना स्टार्ट कर दी हैं, हालांकि सारी पत्नियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर लोग ये प्रताड़ित भी हो रहे हैं, 376 पत्नियों पे भी हो रहा है। ऐसा नहीं है मैं कि उन पे कोई घरेलू हिंसा नहीं हो रही, हो भी रही है, लेकिन जो मामले गलत हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। होता यह है कि 376, 377 जैसे संगीन धाराओं में अपराध दर्ज कराते हैं, मुकदमा दर्ज करा देते हैं। उसके बाद और एक चीज होता है, क्या है कि एक दो लोगों पे नहीं, पूरे परिवार पे दर्ज। अभी हाल ही का एक मामला है आगरा का, मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या था कि अब उस आगरा के मामले में ये था कि किसी भी बात को, विवाद को लेके आपस में खींचातानी स्टार्ट हुई, और खींचातानी के दौरान हुआ क्या कि 7 लोगों पे, अपने ससुराल वालों पे 7 लोगों पे ये मुकदमा फाइल हो गया। 376, 354, 323, 120B वगैरह ऐसी संगीन धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हो गया अपने पति पे, देवर पे, सास पे, ससुर पे। तो इसमें पति या ससुराल पक्ष वाले अपना बचाव कैसे करेंगे, इसका मेन मुद्दा है, और इसे जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि 2 स्थितियां बनती हैं। पहला, अक्सर स्थितियां क्या है कि पत्नी मायके में रहते हुए ये सब मुकदमे कराती है। तो ये आपके पास सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए कि भाई ये कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो आपके पास, या सीसीटीवी कैमरे में जाते वक्त भाई कहीं बाजार में या आपके अगल बगल पास पड़ोस में सीसीटीवी कैमरा लगा हो, भाई आपकी पत्नी फला दिन तारीख को ये अपने मायके चली गई, ये जा रही है, ये मेंशन होना चाहिए। तो ये एक सबूत है। दूसरा ये कि जो एफआईआर में पत्नी ने दर्ज कराया 376 या 354 वगैरह धाराएं, तो उसमें आप ये देखिए कि समय दर्शाया गया है कि नहीं, दिन, तारीख, समय, और किसने आपके साथ दुराचार किया, किसने आपके साथ बलात्कार किया, किस टाइम पे किया, या कहाँ आपको चोटें आई, आपने तुरंत शिकायत किया कि नहीं, ये सब आपके पास ग्राउंड होना चाहिए। ये सब आधार लगा के, और एक चीज, चलिए मुकदमा हो गया, ससुराल वाले अब इससे बचेंगे कैसे, इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है, और ये सबसे बड़ा प्रश्न भी होता है कि भाई अब इससे, अब चूंकि मुकदमा तो हो गया, बचा कैसे जाए इसमें। तो सबसे पहला काम, आप अपने जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, एफआईआर की सर्टिफाई कॉपी ले लीजिए। उस एफआईआर की सर्टिफाई कॉपी को अगर आपके पास एविडेंस है, वाद विवाद का तमाम चीज, आपने कहीं शिकायत किया था अपनी पत्नी की, भाई तो आए दिन ये विवाद करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, तो उसका अगर है तो सो फार सो गुड। अगर नहीं है तो फिर आप उस एफआईआर को लेके हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेश्चनिंग के लिए चले जाइए, एफआईआर चैलेंज कर दीजिए। अगर आपके पास सबूत होगा तो कैश हो जाएगी। उम्मीद ना समझिए कि आप कैश होगी, बड़ी साफ साफ बात बता देता हूँ, लेकिन आपको ग्राउंड अच्छा अगर आपने दिया, या आपको भाई साबित करना आता है आपके पास, झूठे केस अगर है तो साबित हो ही जाएगा, तो आपको अरेस्ट स्टे मिल ही जाएगा। अब जब अरेस्ट स्टे मिल गया हाई कोर्ट से, गिरफ्तारी होगी नहीं, क्योंकि आपको स्टे मिल चुका है।
तो जब अरेस्ट स्टे नहीं मिलेगा तब आप मुकदमे की पैरवी भी कर सकते हैं, मुकदमे में देख रेख भी कर सकते हैं, कुछ मुकदमे को बना भी सकते हैं। अब मुकदमे में जो राहत मिलने वाली है, अगर आप स्टे नहीं लिए तो 376 का मतलब आप जानते हैं, 377 का मतलब जानते हैं। अगर साबित हुआ हो या ना हुआ हो, 376 में आपको उठा के पुलिस पहले जेल भेज देगी। अब जेल जब चले गए और जिसके यहाँ भी पूरे ससुराल पक्ष को लिखा गया है 376 में, सब जेल चलेगा तो पैरवी कौन करेगा? तो फिर झामताम ज्यादा पड़ जाएगी। और एक तीसरा फायदा मैं आपको बता दूं, 376 का मुकदमा तो लिख गया, अगर आप स्टे के लिए जाते हैं तो एक ही बार में सबका स्टे मिल जाएगा, सब जितने अक्यूज हैं उसमें। और जब बेल के लिए जाएंगे तो सबका अलग अलग बेल फाइल करना पड़ेगा। सबका अलग अलग बेल फाइल करने का मतलब, जो अगर 7 लोग मुकदमे में है, FIR में है, तो जो एक बेल में पैसा लगता है वो 7 बेल में लगेगा। तो इस तरह से आपके पैसे का भी बचत होगा, समय की भी बचत होगी, जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, तमाम रास्ते आपके पास रहेंगे। और जेल चले गए तो सब रास्ते बंद हो गए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब